हेलो दोस्तों, हाय। स्वागत है आपका मनोरंजन में। जी हाँ, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने मनोरंजन में। कैसे हैं आप सभी, बताइएगा मुझे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आई हूँ मैं छोटे से बातें शेयर करने आपसे। जी हाँ, कुछ बातें थी मेरे मन में, मैंने कहा चलो आपसे शेयर करते हैं। जी हाँ गाइस, आज सैटरडे है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे को है रोटी का अंतिम दिन। अंतिम दिन है रोटी का। तो इस बीच मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, वो आपसे मुझे शेयर करनी थी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है ना। इतने दिनों से मैं वीडियोस डाल रही थी, इवन मुझे 1 साल होने आया, लगभग 1 साल। और इस बीच में मैंने विदाउट मेकअप यही 15 ऐसे दिन थे जो मैंने वीडियोस अपलोड किए। मेकअप बोले तो सिर्फ यही लिपस्टिक और सिंदूर टिकली, यही सिर्फ होता था। अदरवाइज़ कुछ फेशियल ये ऐसा कुछ भी मैं नहीं करती थी, सिंपल सा ही रहती थी। लेकिन उतने को ही लुक दिया जा रहा था, उतने को ही चॉइस किया जा रहा था, उतने को ही मुझे, है ना। लेकिन आज मैंने, इतने दिन से मेरे मन में थी ये बातें, मैंने कहा चलो आपसे शेयर करते हैं। और मेरे परफॉर्म को पता नहीं, मेरे परफॉर्म के देखा जाता था या फिर कुछ और देखा जाता था, मुझे नहीं पता। तो शायद से मेरे परफॉर्म को नहीं देखा जाता था जिस तरह से मैं अपना परफॉर्म करती थी, क्योंकि ज़्यादा करके मुझे मिला ही नहीं वो जो मुझे मिलना चाहिए था। सिर्फ मुझे वो मेकअप वाला लुक में ही मुझे लगता है मेरे व्यूज़ और ये सब सब्सक्राइबर हो रहे थे, क्योंकि इस दौरान मैंने नहीं कुछ, है ना, नहीं देखा है इंक्रीज। तो मुझे ऐसा डाउट हुआ, तो मैंने आपसे डायरेक्टली बात करना सोचा। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, और क्या बात है कि आप लोग मेरी वीडियोस को नहीं देखते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। उसके पहले तो ठीक ही ठाक था, लेकिन इस बीच 15 दिन के बीच में मैंने जो सिंपल सादा सा मैंने वीडियोस डाला है, उसमें तो बिल्कुल भी मुझे लाइक सपोर्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो प्लीज़ आप लोग मुझे इस बात का छोटा सा ही शब्दों में मुझे बयां कीजिएगा कमेंट में कि ऐसा क्यों है। जानना चाहती हूँ मैं कि क्या मेरा मेकअप ही सब कुछ मायने रखता है, मेरा परफॉर्म, या फिर मेरी जो भी कुछ मैंने उसमें अपना परफॉर्म दिखाया है वो मायने नहीं रखता। दोस्तों, यही सारी बातें थी, आपसे शेयर करनी थी मुझे, और मेरे मन में काफ़ी टाइम से थी। जी हाँ, 10 दिन, ये ना 10 दिन भी अभी शायद नहीं हुए कम्प्लीटली। 10 दिन हो चुके हैं, है ना। आज तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, राइट, 10 दिन हो चुके हैं। इस 10 दिनों में मैंने विदाउट मेकअप का शूट किया है, और मुझे रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला है, बहुत ही बेकार मिला है। इवन मैंने मेहनत जो की, लेकिन उसमें मुझे रिज़ल्ट भी कुछ खास नहीं आया। मेहनत भी उतना नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि इस भाग दौड़ी की सफ़र में इतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो भी मैंने किया उसका भी रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला। सो मुझे यही लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते हो। सो प्लीज़ गाइस, ऐसा मत कीजिए। दिल से आपको शुक्रिया करती हूँ, आप लोगों ने इतना सब कुछ किया। अगर कोई गलती हुई हो तो सॉरी। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यही सारी बातें थी, आपसे शेयर करनी थी। जी हाँ, हमारे यहाँ पे जो मैंने आपको शेयर की थी वीडियो, जी हाँ, आप रोटी वगैरह था, अरे सॉरी, ये 9वां दिन बाल का सिस्टम था वो कंप्लीट हो चुका है। रोटी का जो 9वां दिन था, आराध्या स्टॉप, वो सारी बातें भी मैं आपको शेयर करूँगी। जी हाँ, दरवाजे पे है, कुछ होता है, कहीं से भी शूट होने लायक होता है तो मैं कर लेती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। और इस बीच में, है ना, इस बीच में भी मैं वीडियोस डालती हूँ, लेकिन सिर्फ शॉर्ट्स, ब्लॉग बहुत ही कम डाल पा रही हूँ। ब्लॉग मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं डालती थी ब्लॉग, लेकिन डालना है अभी। तो आपसे यही कहना था कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जी हाँ, आराध्या है, बहुत मस्ती कर रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए चश्मा लगाइए किस तरह से। पढ़ने नहीं जाना है आराध्या, यहाँ सामने देखो, गंदी बात ऐसा नहीं करते। बोलो, बातें करो। पढ़ने जाना है? कहाँ जाओगी?
बगीचे में पढ़ने जाओगी? जी हाँ, बगीचे वाला स्कूल का नाम लेती है वो क्योंकि वहाँ पे है ना, मतलब ये म्यूनसिपालिटी स्कूल है वो, बच्चों को खेलना यहाँ वहाँ और उसके बाद में उन्हें कुछ देना खाने पीने के लिए, तो बच्चे उसी में रह के वो हैंडल हो जाते हैं। तो उसी में वो कहती है कि मैं जाऊँगी, नज़दीक भी है अनन्या वैन से जाती है, थोड़ा दूर है। वो कभी कभी कहती है माँ मुझे आराध्या को मेरे साथ भेजो। सो उसके साथ भेजना ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी घर में बहुत प्रॉब्लम है, तो उसका फ़ीस इसका फ़ीस मैनेज नहीं हो पाएगा गाइस। तो खर्चे ज़्यादा हैं और प्रॉब्लम बड़ी है, आप लोग समझ सकते हो। यही रीज़न्स है इनके। यहाँ बगीचे में पढ़ेगी थोड़ा टाइम, उसके बाद फिर वहाँ डाल देंगे। जैसे तैसे होता है, अपनी है ना स्थितियाँ देखकर ही काम करना चाहिए, तो वैसे ही कुछ है। और सो यही बातें थी दोस्तों। क्या आपको लगता है कि ये सही है? मेरे मेकअप को इम्पोर्टेंट देकर मेरी परफॉर्म को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है। सो क्या प्रॉब्लम है मेरी परफॉर्म में, प्लीज़ आप लोग मुझे बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा, अदरवाइज़ नहीं पता चल पाएगा। सो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे बताइएगा। और आजकल तो दुनिया इसी को इम्पोर्टेंट देती है दोस्तों। कोई इंसान अगर खूबसूरत हो, अच्छा हो, तो उसको मायने रखती है। उसके काम को ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं, ज़्यादा करके उसके मेकअप को ही ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बीच में हम किसी की लेकर उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं, है ना। मैं किसी के बारे में नहीं कह रही, मैं सिर्फ अपनी बातें कह रही हूँ। मैंने इस 10 दिनों में देखा है कि मुझे किस तरह से है ना सब लोगों ने अपनी नज़रों से उतारा है। जिस तरह से मुझे पहले आप लोग देखते थे, वैसे नहीं देख रहे हो। सो अपने सब्सक्राइबर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। मेरी सारी वीडियोस को आप देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मम्मी ये देखिए। सो इसी तरह से आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। और आज मैं आपको ना एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ आराध्या के बारे में। जी हाँ, मॉर्निंग का टाइम था, वहाँ पे जस्ट हम लोग खड़े थे, और हमारे घर में ना एक मेरे ससुर जी ने ना एक मतलब गौ माता है ना, बांधा जाता है, तो उन्होंने वहाँ पे एक भैंस को बांधा है। तो हमारे यहाँ पे है एक भैंस। तो ये कहती है मम्मा, और उसको वो मुन्नी कहती है माँ तुम्हें ना नई साड़ी पहन लेना, और मुन्नी को ना टीका लगा देना, और उसको लिपस्टिक लगा देना तो मॉर्निंग की बात है। तो टीका लगाएगी। हाँ, देखिए कैसा कह रही है वो। उसको बहुत ये करती है वो, अगर वो कहीं चली जाती है तो वो सोचती है अरे वो तो कहीं चली गई, फिर उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। बैठिएगा और चली जाती है। हाँ, तो उसके पास जाने से डरती है, लेकिन वो कहीं चल जाए वो इसको मंजूर नहीं है। ऐसा है। डरती नहीं हूँ। डरती नहीं हूँ बोल रही है। सो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, फिर से मिलूँगी मैं कुछ अच्छे टॉपिक को लेकर। और अगर मेरी बातें आपको कुछ बुरी लगी हो तो इसके लिए सॉरी। ये मेरे मन की बातें थी जो आपसे शेयर की है। अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा इसी तरह से, ताकि हम अपनी सीढ़ियों को हमेशा चढ़ते ही रहें, उतरने का नाम न लें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाय बोलो आराध्या। हाय। बाय बोलो, हम लोग जा रहे हैं ना, बाय बोलो। बाय। बाय